मैं आपको एक सिंपल स्टेप बता देता हूँ। आप जब भी हाइट पे आओ, ये जैसे आप फुल बॉडी हार्नेस पकड़ते हो हाथ में, तो कैसे इसको चेक करना है। सबसे पहले क्या पकड़ना है अपने को? हुक। हुक है ना, एक थंब रूल लेके चलिए, दिमाग में डाल के चलिए कि हुक अपने 2 उंगली से काम करना चाहिए। कितने? ये 2 उंगली से। कितने? 2। ये 2 उंगली से अगर आपने इसको बंद चालू किया तो आप ऊपर हाइट पे काम कर रहे हो तो आपको आलस नहीं आएगा, है ना। आप इजीली उसको काम एंकर कर सकते हो, आराम से मूवमेंट कर सकते हो। काफ़ी बार क्या होता है कि इसमें जंग लग जाती है या जो दूसरा मटेरियल घुस जाता है तो ये हार्ड हो जाता है। सही है ना। ये लॉक आपका ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, बंदा ऐसे जोर से दबाएगा फिर वो प्रेस होगा। अब हाइट पे हो, आपको बार बार इसको खोलना बंद है तो बंदा क्या करेगा? फिर लगाएगा ही नहीं। इसे चढ़ने से पहले आपको चेक कर लेना है, ये 2 उंगली से काम होना चाहिए। दोनों चेक कर लिए आपने, इसमें कोई जंग वंग ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये स्प्रिंग आपका ढंग से काम करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो इसका मेंटेनेंस करवा देने का, उसके बाद ही यूज़ करने का। उसके बाद क्या आता है अपना? लेनियार्ड। लेनियार्ड में इसके अंदर एक देखो, ये ब्लू कलर का पट्टी है, काफ़ी कबार ब्लैक कलर का भी होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है। तो वो पट्टी का मतलब क्या है कि कभी ये पट्टी घिस गई, ये जो स्ट्रिप्स होता है वो टूट गया, उसका मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई। सही है ना। ये आपको लगेगा अभी मजबूत है, मेरा वजन उठा लेगा, लेकिन नहीं होता है। अगर कोई 60 किलो का अगर कोई वर्कर है, कितने? 60 kg का अगर कोई वर्कर है और हाइट से गिरता है ना, तो उसके बॉडी पे झटका लगता है। कितना झटका लगता है? 2 गुना नहीं, 60 kg का है और हाइट से गिरा तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? 9.8। 60 गुणा 10, 600 kg का झटका लगता है। कितना? आपका जितना वजन है उसका 10 गुना। अगर 80 किलो का कोई वर्कर है, गिरा तो 800 किलो का झटका लगेगा। कितना? 800 किलो का। तो ये जो हमारा है, ये 800 किलो झटका ले पाएगा? इसलिए आपको इसको चेक कर लेना है कि अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ये आपका पूरा लॉक वगैरह पूरा इधर, ये पूरा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, कहीं से भी टूटा होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए? शॉक एब्जॉर्बर। पहले ये था पुराने वाले सेफ्टी बेल्ट में? नहीं था। पहले क्या होता था कि अगर कोई वर्कर गिरा, उसका हुक लगा हुआ है, तब भी उसको एक कमर की हड्डी होती है ना, उसमें झटका आता था। कभी कभार हड्डी भी टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि 600, अगर 60 किलो का है तो 600 किलो का झटका लगा उसको। आप समझ के, सपोज कोई बंदा है 60 किलो का है, वो सो गया, उसके ऊपर 10 बंदे उसके जैसे ही सो गए तो उसका क्या हाल होगा? सही है ना। तो ये लगाने के बाद क्या होगा कि जैसे आप गिरे, ये तुरंत ही प्लास्टिक जो है वो टूट जाएगा और इसके अंदर जो स्ट्रिप्स है वो धीरे धीरे ओपन हो जाएगी। तो जो 10 किलो का 10 गुना जो झटका था, वो कितना गुना हो जाएगा? करीबन 2 गुना। 60 किलो का बंदा है, उस पर अगर 2 बंदे मस्ती में भी मस्ती मजाक करते हैं अपन, तो कुछ होता है? उसको नहीं होता। अपना बॉडी वो झटका सह सकता है। इसलिए ये होना बहुत ही ज़रूरी है, शॉक एब्जॉर्बर। अभी इस पर जो स्ट्रिप है वो काफ़ी बार क्या काम करते करते फट जाती है, तो कोई वर्कर क्या करता है, उसके ऊपर सैलो टेप मार देता है या तार से बांध देता है। वो सही है गलत है? गलत है। वैसा कभी नहीं करना है। अगर आप गिरे तो खुलेगा ही नहीं, इसका कोई मतलब भी नहीं है। सही है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद ये जो आपके स्ट्रिप्स है, वो स्ट्रिप्स आपको ढंग से देख लेना है, कहीं से फटा होना नहीं चाहिए। इसका जो सिलाई होता है वो देख लेना है, सिलाई कहीं से अगर निकल गया है तो भी आपका वो लोड नहीं ले पाएगा। ऐसे सारा चीज़ चेक कर लेना है। दूसरी बात, ये जो आइटम होता है ना, उस पर ये स्टिकर आता है, स्टिकर को आपको देख लेना है। इसका मैन्युफैक्चरिंग साल कब का है? 5 साल इसके अंदर लिखा है कि 5 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो चीज़ क्या पड़ी पड़ी भी बिगड़ जा सकती है। सही है ना। ये तो प्लास्टिक का है पूरा, पड़ी पड़ी भी पूरा नायलॉन जो भी है वो पूरा डैमेज हो सकता है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है। कभी कभार क्या होता है कि ये आपने काम कर रहे थे, सपोज काम करने के बाद इधर रखा और कोई प्लांट के अंदर कोई केमिकल लीकेज हुआ, ठीक है, इसके ऊपर एसिड लग गया या दूसरा कोई केमिकल कोई कांटेक्ट में आ गया, तो भले ही दिखने में आपको बहुत बढ़िया होगा लेकिन
कमज़ोर हो गया, तुरंत टूट जाएगा। तो ऐसा होता है तो निकाल देना है। आप एक सिंपल फंडा पकड़िए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या सेफ्टी आइटम, अगर उसको झटका लग गया हो या ऐसा कोई केमिकल के कांटेक्ट में आया हो तो उसको रिप्लेस कर देना है। अगर आपका हेलमेट है, आप हेलमेट पे काम कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से कुछ चीज़ गिरा, पूरा इम्पैक्ट आया, अच्छा खासा इम्पैक्ट आया, आप हेलमेट निकाला, बोला हाँ बच गया, हेलमेट निकाला, आपका हेलमेट ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, आपको लगे चलेगा यार मैं इसको पहन लेता हूँ। अगर कल चीज़ उससे छोटी भी कुछ गिरेगी तो क्या होगा, आपका हेलमेट तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि अंदर से उसको डैमेज हो गया होता है। इसलिए जैसे अगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट आता है तो सुपरवाइज़र को बोलिए कि साहब मेरा हेलमेट पे आप ये चीज़ गिरा था, ये अंदर से कमज़ोर हो गया होगा, आप मेरे को दूसरा दे दीजिए। सही है। तो ऐसे आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान रखना है। और कुछ जानना है आपको? आप जब भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या क्या हज़ार्ड है, उसको हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखेंगे, ऐसे टूल बॉक्स टॉक्स आपको रेगुलर करते रहना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।